आज का दिन इसको नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन नरक खाली रहता है। जैसे धन त्रयोदशी से यम पंचक शुरू होता है, यमराज जी अपने बहन के पास यमुना के किनारे घूमने आते हैं, अपनी बहन का आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं। तो यमराज जब यमपुरी से निकलते हैं तो हर व्यक्ति के घर के दरवाजे से कहीं से भी गुजर सकते हैं यमुना में जाने के लिए। तो आज के दिन संध्या के समय दरवाजे के दोनों तरफ दीपक जलाए जाते हैं और कलश रखे जाते हैं, ताकि थके हारे दूर से चले हुए आए जो यमराज को प्यास बुझ सके। और कई लोग तो जो बड़े घर के लोग हैं उनको आसन तक दे देते हैं, आकर के दरवाजे के बाहर जो बैठने की जगह होती है अथाई, उसको साफ़ करके रख देते हैं, घड़े में पानी भर के रख देते हैं और दीपक जला करके यमराज का स्वागत करते हैं। जो उनकी सेवा करते हैं तो उनका यमराज जो है उनके संग मित्रता करते हैं और समझते हैं कि ये मेरे बहन के भक्त हैं। यमोपि भगिनी सुतान कथम हंति दुष्टान अपि। भगवान वल्लभाचार्य ने कहा है, आचार्य वल्लभ ने, कि अपने बहन के पुत्रों को यमराज भी कैसे दंड दे सकता है। तो जो यम को दीप दान करता है कार्तिक के महीने में, उसको यमराज दंड नहीं देते हैं। इसीलिए आज का दिन नरक चतुर्दशी या रूप चतुर्दशी के रूप में दीपदान का बहुत ही बड़ा महत्व है। इस प्रकार फिर अगला दिन जो हमारा है, रात्रि के समय में, चतुर्दशी के रात्रि में अलक्ष्मी का निस्सारण भी किया जाता है। दूसरे दिन सुबह प्रातःकाल में ही लक्ष्मी पूजन के साथ में आरंभ किया जाता है। घर में पहले देवताओं के रूप में लक्ष्मी का पूजन करते हैं, फिर विशेष लक्ष्मी का पूजन तो तुला लग्न और कुंभ लग्न में ही किया जाता है। कुंभ लग्न में ज़्यादातर गृह लक्ष्मी का पूजा होती है और तुला लग्न में व्यापारियों के दुकान की पूजा होती है। सुबह प्रातःकृत्य के साथ में ऋषि देवता और पितरों का पिंडदान पूर्वक उनका आशीर्वाद प्राप्त करके फिर दोपहर का कृत्य समाप्त होता है, क्योंकि मध्याह्न काल में पितरों का श्राद्ध किया जाता है। इस बार की समस्या ये है कि प्रातःकाल जो है चतुर्दशी उदय काल में है। काशी की परंपरा है उदया तिथि को मानते हैं। तो चतुर्दशी से विद्या अमावस्या होने के कारण इस दिन श्राद्ध नहीं हो सकता पितरों का, न तर्पण किया जा सकता, न पिंडदान किया जा सकता। परंतु दोपहर 2:35 के बाद में अमावस्या तिथि आने से रात्रि व्यापिनी जो अमावस्या तिथि है वही लक्ष्मी पूजा के लिए ग्राह्य होती है। तो गौ पूजन भी हमें 21 तारीख को ही करना चाहिए। परंतु संध्या काल में 3 बजे के बाद में आप अपने दुकान की पूजा कर सकते हैं और 9:30 के आसपास में घर की पूजा कर सकते हैं कल के दिन 20 तारीख को। फिर प्रातःकाल उठ करके अपने नित्य कृत्य को करके पितरों का आवाहन, पूजन, तर्पण, पिंडदान पूर्वक फिर लक्ष्मी पूजन गौ के रूप में करते हैं, गौ माता का पूजन करना। और उसके बाद दोपहर को लक्ष्मी पूजन के साथ में पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पुण्यकाल भी 21 तारीख को ही होने से दान दक्षिणा इत्यादि और ब्राह्मण भोजन भी 21 तारीख को ही किया जाता है। यह शास्त्रीय प्रमाण से मैं आपको बता रहा हूँ। निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु और चतुर्वर्ग चिंतामणि के अनुसार भी
रात्रि में यदि 1 घड़ी पर्यंत भी अमावस्या प्रवेश नहीं है तो उस दिन न तो पितरों का श्राद्ध किया जा सकता है, न लक्ष्मी पूजन किया जा सकता है। तो लक्ष्मी पूजन के लिए पहली तिथि ली गई है, ऐसा बहुत समय बाद पहले बार हुआ है। बाद में पितरों का तर्पण पूजन और श्राद्ध इत्यादि और लक्ष्मी पूजा दूसरे दिन की है। तो इस प्रकार यह दीपावली का पर्व हमारे सबके लिए मंगलमय हो, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो। अब आपके मन में ये शंका होगी कि हम लक्ष्मी पूजन कैसे करें। संध्या के समय सभी लोग जब एकत्रित हों, घर में 9 साढ़े 9 बजे का वक्त हो, जिस समय लग्न कुंभ लग्न चल रहा हो, तो उस समय सभी एकत्रित हों और एकत्रित होकर के गणेश पूजन स्वस्ति वाचन पूर्वक गणेश पूजन करें। दीपक प्रज्वलित करके, दीपक जला के दीप देवता से प्रार्थना करें कि हम लक्ष्मी पूजन करने जा रहे हैं। पंचामृत विधि से लक्ष्मी जी का पूजन करें, सभी देवताओं को, गणेश लक्ष्मी को, और अन्य घर के जो खजाने निकाल करके उनको भी स्नान कराएं और स्नान करा के तिलक चंदन इत्र आदि से लेपन करा के उनको यथास्थान में विराजमान करें। भगवती लक्ष्मी के चरणों से लेकर के सिर तक के दशांग पूजन करें। दशांग पूजन के साथ में षोडशोपचार विधि के द्वारा पाद्य अर्घ्य आचमनीयम पंचामृत स्नान, वस्त्र उपवस्त्र, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, ऋतुफल और मुख शुद्धि, दक्षिणा, नमस्कार, छत्र इत्यादि के द्वारा षोडशोपचार विधि से पूजा करें। फिर पूजा में आप धनिया, साबुत धनिया रखें। लक्ष्मी जो आप धनतेरस को घर में लेके आए हैं, जो गुरुजी ने आपको लक्ष्मी प्रदान किया है, उसको रखें। और उसके साथ में एक लाल कपड़ा ले लें जो लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। उसमें धन्वंतरी भगवान के द्वारा जो प्रदत्त आशीर्वाद के रूप में सर्वौषधि, जिस प्रकार से राजा संपूर्ण देश का प्रतिनिधित्व करता है, प्रधानमंत्री संपूर्ण देश का प्रतिनिधित्व करता है, उसी प्रकार से औषधियों में हरिद्रा सभी औषधियों का प्रतिनिधित्व करती है। तो हरिद्रा के गांठ लेकर के, हल्दी की गांठ लेकर के उसमें रखें। और धनिया, जो साबुत धनिया है, जो बहुत ही ठंडा माना जाता है, घर में जब भी कोई तेज बोलने लगता है, दिमाग चटकाने लगता है, पैर पछाड़ने लगता है, ज़ोर से बोलने लगता है, इसका तात्पर्य गुस्सा आया है, गर्मी खाया हुआ है। तो वो गर्मी न खा जाए कोई, माता लक्ष्मी ठंडी होकर के बैठी रहें हमारे तिजोरी में, और माता लक्ष्मी को गुस्सा ना आ जाए, कभी हमें छोड़ के दूर ना चली जाए। इस उद्देश्य से हल्दी की गांठ, धनिया और सुपारी को श्रीफल के रूप में भी जाना जाता है, जो मुख शुद्धि के लिए भी लिया जाता है और पूजा के रूप में भी लिया जाता है और लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है, इसलिए पूजा में भी सुपारी प्रयोग किया जाता है। लक्ष्मी चंचला है, कहीं घूमने चली जाएं तो अपना स्वरूप इस सुपारी में स्थित करके चली जाएं। इस प्रकार हल्दी, धनिया, सुपारी इत्यादि औषधियों को रख करके उसमें गांठ बांध के रखें, स्वस्तिक बनाएं और लक्ष्मी का पूजन करके विराजमान करें। हे माता लक्ष्मी, आप सदैव इसी प्रकार प्रसन्नता से हमारे घर में निवास करें। लक्ष्मी सूक्त, श्री सूक्त का पाठ करें, लक्ष्मी मंत्र का जाप करें। संपूर्ण रात घर के दरवाज़ा बंद न हो, आपके घर में कभी भी लक्ष्मी आ सकती है।
इसलिए लक्ष्मी के आवाहन के लिए आप जागे रहें दीपावली के दिन, दीपावली के रात्रि में, और जागरण करते हुए भगवती लक्ष्मी का आह्वान करते हुए संपूर्ण रात्रि निकालें। दूसरे दिन आज आपने माता लक्ष्मी का पूजन किया, जबकि मैंने आपको पहले बताया ये पहला पर्व है जहाँ पर गौ पूजन से पहले लक्ष्मी पूजन किया गया है। अगले दिन लक्ष्मी पूजन करें 21 तारीख को गौ के रूप में गौ माता का पूजन करें। दोपहर को पितरों का निष्क्रिय निकालें, पिंडदान करें, तर्पण करें, ब्राह्मणों को दें, वो पुण्य काल चल रहा होगा। फिर 22 तारीख को गोवर्धन पूजा है। गोवर्धन पूजा के बाद में 23 तारीख को यमद्वितीया का स्नान है। भाई बहन एक दूसरे का हाथ पकड़ के मथुरा में डुबकी लगाते हैं। कहते हैं जो भाई बहन यमुना में एक दूसरे का हाथ पकड़ के गोता लगाते, मान लो साक्षात यमुना और यमराज की उनको आशीर्वाद दे के जाते हैं, उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल जाता है उन्हें, मामा यमराज का भी आशीर्वाद मिल जाता है। ये यमपंचक इतने पवित्र दिन होते हैं, जितने दिन यमराज जी बहन के घर में विराजमान होते हैं उतने दिन यमपुरी खाली होती है, संयमनीपुरी में ताला लगा होता है। इन दिनों में यदि स्वाभाविक रूप से किसी की मृत्यु हो जाती, कोई शरीर को छोड़ करके पंचतत्व में विलीन होता है, तो वो सीधा स्वर्ग जाता है, ऐसा शास्त्रीय प्रमाण है। यह दीपावली का पर्व आप सभी को शुभ हो, मंगलकारी हो। जय श्री कृष्ण।